हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आप महीने का मात्र 1100 रुपये जमा करते हैं और आपको मैच्योरिटी के बाद में लगभग 25 लाख के करीब की राशि आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों हम आज एक LIC की एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें कि LIC के अंतर्गत बीमा कराया जाता है जिसका नाम है दोस्तों LIC न्यू इंडोमेंट प्लान। तो दोस्तों इसका जो टेबल नंबर है वो है 914। तो दोस्तों ये जो 914 जो टेबल नंबर है इस स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें यदि हम बात करें कि इसमें जो बीमा कराने के लिए जो उम्र है वो रखी गई है 8 वर्ष, यानी कि कम से कम जो उम्र है 8 वर्ष रखी गई है, यानी कि कोई बच्चा जिसकी उम्र 8 वर्ष है वह भी इस पॉलिसी को ले सकता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अधिकतम उम्र। अधिकतम जो उम्र है दोस्तों पॉलिसी लेने के लिए वो है 55 वर्ष, यानी कि अधिकतम 55 साल वर्ष तक का व्यक्ति भी इस पॉलिसी को ले सकता है। LIC का जो न्यू इंडोमेंट प्लान है इसको 55 वर्ष तक के व्यक्ति भी ले सकते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, कम से कम जो पॉलिसी का जो टर्म है वो आप 12 साल के लिए ले सकते हैं और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम जो पॉलिसी का टर्म है वो है 35 साल, यानी कि कम से कम कहने का मतलब यह है आप 12 साल के लिए पॉलिसी खरीद सकते हैं या आप अधिकतम 35 साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। जो आगे बात करते हैं दोस्तों सम एश्योर्ड, कम से कम, यानी कि सम एश्योर्ड का मतलब होता है दोस्तों कम से कम आप कितने रुपए का बीमा इसके अंतर्गत कराना चाहते हो। तो दोस्तों यदि आप इसके अंतर्गत बीमा कराना चाहते हो सम एश्योर्ड, कम से कम आपको 1 लाख रुपए का इसके अंदर बीमा कराना ही पड़ेगा। 1 लाख से कम रुपए का बीमा इसके अंतर्गत आप नहीं करा सकते हो। आगे बात करते हैं कि अधिकतम जो बीमा है वो कितने रुपए का आप इसमें करा सकते हो। तो दोस्तों अधिकतम जो बीमा की राशि है वो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें कितने भी रुपए का बीमा करा सकते हो, जैसे 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितने भी लाख रुपए का आप इसमें बीमा करा सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस पीरियड जो है दोस्तों ये होता क्या है? ग्रेस पीरियड का मतलब होता है दोस्तों यदि आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट है ईयरली भरते हो या आप हाफ ईयरली या क्वार्टरली भरते हो तो किसी कारण से वह लेट हो जाती है तो आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम उसको भरने के लिए मिलता है। यदि आप अपनी इंस्टॉलमेंट को भरते हो मंथली तो उसके लिए जो ग्रेस पीरियड है वो मिलता है 15 दिन, यानी कि 15 दिन के लिए उसको आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, यदि आप इस पॉलिसी को ले लेते हो और इसके बाद आप इसको यानी कि 2-4 साल चलाने के बाद में बंद करना चाहते हो, यानी कि सरेंडर करना चाहते हो, तो यह जो पॉलिसी है 2 साल के बाद में बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसको जो आप सरेंडर करने का जो वो है 2 साल के बाद कभी भी आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। तो आगे बात करते हैं दोस्तों लोन लेने की, इसमें फैसिलिटी है या नहीं है। तो दोस्तों यदि आप इस पॉलिसी को ले लेते हो, 2 साल उसमें रेगुलर प्रीमियम भर देते हो या 2 साल से अधिक का समय उसमें हो जाता है तो आप 2 साल के बाद में लोन लेने के लिए भी इसमें योग्य हो जाते हो। तो दोस्तों ये जो लोन मिलेगा आपका जो सम एश्योर्ड है उसके आधार पर तय होगा कि कितना आपको ये लोन मिलेगा। तो आगे बात करते हैं दोस्तों रिवाइवल पॉलिसी। तो दोस्तों ये जो रिवाइवल पॉलिसी है किसी कारणवश, रिवाइवल पॉलिसी का मतलब हो गया दोस्तों रिवाइवल का, किसी कारणवश आपकी जो पॉलिसी है वो बंद हो जाती है तो आप इसको 5 वर्ष के अंदर कभी भी इसको शुरू दोबारा से करा सकते हैं, यानी कि चालू करवा सकते हैं किसी कारणवश से यदि वह बंद हो जाती है तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी। तो दोस्तों ये है सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी, यानी कि जब आपकी पॉलिसी पूरी हो जाती है तो उसका जो पैसा आप सारा एक साथ लेना चाहते हो या इंस्टॉलमेंट के आधार पर लेना चाहते हो या आप 5 साल, 10 साल या 15 साल तक इंस्टॉलमेंट के आधार पर भी इसको ले सकते हो। तो ये दोनों ही ऑप्शन इस पॉलिसी के अंदर देखने को आपको मिलते हैं। तो दोस्तों सारा पैसा आप एक साथ भी ले सकते हैं इसका जो आपको मैच्योरिटी के बाद में मिलने वाला है, या आप इसको 5 साल में, 10 साल, 15 साल के लिए इंस्टॉलमेंट के आधार पर भी बांट सकते हैं, यानी कि 5 साल में आपको पैसा लेना चाहते हैं तो आप हर महीने भी इसका पैसा ले सकते हैं, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, इस तरह से भी इसमें सेटलमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों मान लीजिए यदि हम इसके अंतर्गत बीमा कराते हैं यानी कि पॉलिसी लेते हैं तो हमको इस पर कितना पैसा इसमें मिलेगा, कितना जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है राकेश, वह 20 साल का है अभी और वह इस पॉलिसी को लेता है। तो दोस्तों उस जो समय एश्योर्ड यानी कि जो बीमा कराता है वो कराता है इसमें 5 लाख रुपए का। तो वो 5 लाख रुपए का यदि बीमा कराते हैं तो वो पॉलिसी का जो समय लेते हैं यानी कि बीमा कराने के लिए जो समय ले रहे हैं वो ले रहे हैं 35 साल के लिए इस बीमा को करा रहे हैं। तो उनको जो प्रीमियम का जो भुगतान है वो भी 35 साल तक ही इसमें करना होगा। तो दोस्तों जब वो बीमा करा लेंगे, राकेश नाम का जो ये व्यक्ति है 20 साल का है और 5 लाख का बीमा कराता है 35 साल के लिए, तो 35 साल ही प्रीमियम का इसको भुगतान करना होगा। तो इनको लाभ क्या मिलेगा, मैच्योरिटी के बाद में क्या क्या इनको बेनिफिट इसके अंतर्गत मिलने वाला है। तो दोस्तों जब ये बीमा पूरा हो जाएगा, इनके 35 साल पूरा हो जाएगा, तो इनको जो सम एश्योर्ड होगा
जो ये बीमा करा रहे हैं 5 लाख, ये 5 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद में इनको बोनस मिलेगा दोस्तों, ये जो बोनस मिलेगा इनको 7,87,500 रुपए मिलेगा। और जो FAV है यानी कि फाइनल एडिशनल जो बोनस है ये इनको 11,50,000 रुपए की राशि भी मिलेगी। तो टोटल जो जोड़ के मिलने वाला है इनको मैच्योरिटी के बाद में 24,37,500 रुपए इनको दोस्तों मिल जाएंगे। तो देख सकते हो आप, मात्र इनको 5 लाख रुपए के बीमा पर कितना मिल रहा है, 24,37,000 से अधिक की राशि इसमें इनको प्राप्त हो रही है। टोटल जो प्रीमियम इनको कितना जमा करना पड़ेगा, टोटल जो पे करना पड़ेगा पैसा 4,97,248 रुपए की राशि इनको जमा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो थोड़ा बहुत इसके अंतर्गत जो हम राशि बता रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत ही अंतर इसमें आएगा, क्योंकि इसमें जो आप जो प्लान के अंतर्गत आपको कुछ राइडर्स मिलते हैं, यानी कि आप इसमें क्या क्या लाभ लेने वाले हो, तो उसके हिसाब से इसमें जो वो है थोड़ा पैसा अधिक जमा करना पड़ेगा। तो आगे बात करेंगे दोस्तों, ये जो प्रीमियम है इनको कितना जमा करना पड़ेगा। यदि इसे मंथली जमा करते हैं यानी कि हर महीने का जमा करना चाहते हैं तो ये 1111 रुपए की राशि इनको बनेगी। यदि ये क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में जमा करना चाहते हैं, इस पॉलिसी का जो वो है प्रीमियम है, तो इनको 3,335 रुपए की राशि बनेगी। यदि ये चाहते हैं कि हाफ ईयर में यानी कि हाफ ईयरली ये जमा करना चाहते हैं हर 6 महीने में, तो 6,600 रुपए इनको जमा करने पड़ेंगे। यदि ये साल में एक बार इसका प्रीमियम का पेमेंट का भुगतान करते हैं तो इनको 13,056 रुपए की राशि इनको देनी होगी। तो दोस्तों इसके अंतर्गत इसमें कुछ और भी राइडर्स मिलते हैं, यानी कि कुछ और भी लाभ मिलता है जिनको आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ अलग और पैसे का भुगतान भी इसमें करना आपका होगा। तो ये कौन कौन से राइडर्स हैं, यानी कि कौन कौन सा बेनिफिट आप इसके अंतर्गत ले सकते हो। तो दोस्तों इसमें जो राइडर्स मिलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट भी मिलता है, जिसके अंतर्गत आपको एक्सीडेंट होने पर उसका जो लाभ मिलता है वह भी राइडर मिलता है। दूसरा है इसमें एक्सीडेंट बेनिफिट यानी कि एक्सीडेंट का बेनिफिट भी मिलता है। और तीसरा है दोस्तों न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, और चौथा 5वां है दोस्तों इसमें प्रीमियम बेवियर बेनिफिट फॉर राइडर। तो दोस्तों ये इसमें 5 तरह के इसमें राइडर और मिलते हैं। तो दोस्तों किसी कारणवश से यदि बात करें कि इसमें किसी कारणवश से बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसको इसमें कितना लाभ मिलने वाला है। तो मान लीजिए यदि यह व्यक्ति इसकी 20 साल की उम्र है और किसी कारणवश से मृत्यु हो जाती है तो इसको क्या लाभ इसमें मिलने वाला है। इन्होंने जो बीमा कराया सम एश्योर्ड, तो जो भी सम एश्योर्ड होगा, जैसे 5 लाख का इन्होंने बीमा कराया प्लस 5 लाख रुपए की राशि इनको मिलेगी। यदि इनके एक्सीडेंट के दौरान या मौत होती है यानी कि बीमा धारक की मौत हो जाती है तो ये जो बोनस भी मिलेगा। तो ये जो बोनस है दोस्तों इतना नहीं मिलेगा, ये बोनस मिलेगा कितने साल इनकी पॉलिसी चली है उसके आधार पर ये तय होगा। मान लीजिए इनकी पॉलिसी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल चलती है तो उसके आधार पर बोनस ये तय होकर इनको मिलेगा। तो और जो दोस्तों यदि ये 15 साल तक पूरी पॉलिसी चला लेते हैं तो इनको जो बोनस है यानी कि ये जो फाइनल एडिशनल बोनस है FAV, ये इनको पूरा मिलेगा जो भी इनका होगा लगभग 15 वर्ष इसमें चलाने पर पॉलिसी को। तो दोस्तों ये ही सभी सुविधाएं इनको मिलती है, यानी कि जो सम एश्योर्ड होता है वो मिल जाता है एक्सीडेंट होने पर, और जो बोनस है वो मिलता है। लेकिन ये जो बोनस है उसी आधार पर लागू होता है कि आपकी जो पॉलिसी है कितने साल के लिए चली है। और ये जो फाइनल एडिशनल है ये दोस्तों जब मिलेगा यदि पॉलिसी ने 15 साल पूरे कंप्लीट कर लिए होंगे। तो ये जो सभी है एक्सीडेंट होने पर यानी कि बीमा धारक की एक्सीडेंट या मृत्यु हो जाने पर जो नॉमिनी को मिलता है, तो दोस्तों ये सभी सुविधाएं उनको मिल जाती हैं, जो पैसा है सारा नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये था पॉलिसी का जो LIC की जो पॉलिसी है न्यू इंडोमेंट प्लान, जिसका प्लान नंबर है दोस्तों टेबल नंबर है 914, उससे संबंधित एक जानकारी। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।